दोस्तों नमस्कार। राम राम सर। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों यहाँ पर दीपावली आपने अच्छी तरीके से मनाई होगी। दीपावली पर खूब इंजॉय आपने किया होगा। आपकी रिलेशनशिप वाले सभी जो आपके साथी हैं, आपके माता पिता हैं, वो सभी स्वस्थ होंगे उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर इस वीडियो में तीसरी पारी दिल्ली पुलिस ड्राइवर के संदर्भ में मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। डीपी ड्राइवर दोस्तों, इसकी जो तीसरी शिफ्ट थी, तीसरी शिफ्ट का पेपर, यहाँ पर जो ड्राइवर पार्ट था, इसमें क्या आया था, क्या नहीं आया था, उनके आंसर क्या हो सकते हैं, वो यहाँ पर मैं आपके सामने रखने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। स्मृति पर आधारित, साथियों ये स्मृति पर आधारित पेपर है। यानी कि स्टूडेंट्स ने जो बताया है कि कौन कौन से प्रश्न आया था, उन्हीं के आधार पर यहाँ पर प्रश्नों को आपके सामने रखने का प्रयास है वो किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर 50 प्रश्न आपको बताऊंगा, हूबहू यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। मैंने पूरा प्रयास किया है कि वो हर एक प्रश्न जो एग्जाम में आया था यहाँ पे आपके सामने मैं रखूंगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिल सकता है जिसमें आपको लगेगा यार ये प्रश्न आया था नहीं आया था, तो आप उनको फोरगो कर सकते हैं। ये केवल आपकी संतुष्टि के लिए स्टूडेंट्स द्वारा लगातार व्हाट्सएप पर यह पूछा जा रहा था कि सर इनका आंसर बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। तो इस प्रकार की चीजें लगातार हो रही है, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको प्रश्नों का जवाब देने के लिए जो उन्होंने पूछा, तो मैंने पूछा भी कौन सी शिफ्ट का प्रश्न है, तो उन्होंने कहा सर तीसरी शिफ्ट का। तो इस प्रकार से मैंने इस कलेक्शन थोड़ा किया है। तो इस शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न था, निम्न में से सस्पेंशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे एक क्रैंकशाफ्ट ऑप्शन में आया था, तो उसको आपको सही वो जवाब देना था। अंतर्दहन इंजन, यानी कि इसको हम आप कह सकते हैं आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन में हवा और पेट्रोल का मिश्रण कौन तैयार करता है? कार्बोरेटर करता है। नंबर 3 था, भारत स्टेज 6 की शुरुआत 2020 में हुई थी। दिया गया चिन्ह किसका संकेत है? तो ये स्पार्क प्लग का एक चित्र दिया गया था, स्पार्क प्लग के बारे में पूछा था। कईयों ने हीटर प्लग भी कर दिया है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको उस चिन्ह को देख के ही इसका जवाब सबमिट करना था। तो यहां पर स्पार्क प्लग जवाब हो जाएगा। कैटेलिटिक कन्वर्टर हाइड्रोकार्बन को किस में बदलता है? तो हाइड्रो जो कार्बन होते हैं दोस्तों, यहां पर दो चीजें आपके सामने निकल के आती हैं। इस प्रश्न का जवाब भी दोस्तों यहां पर आपको ऑप्शन के हिसाब से देना था। सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो HC होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, इसको सबसे पहले ये दोस्तों किसमें, यानी कि कार्बन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपके जल में ये बदलता है। लेकिन ये जैसे ही मतलब कि ये वातावरण में जाता है तो क्रिया करके फिर ये नाइट्रोजन में बदल जाता है। तो लेकिन आपको थोड़ा सा यहां पर ये ध्यान देना है कि ऑप्शन में क्या था। ऑप्शन में इसमें किस हिसाब से मतलब कि प्रश्न पूछा गया, तो मैं पूरा रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूं, स्टूडेंट्स भी इसको पूरी तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। तो इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा यहां पे होल्ड रखना चाहूंगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इस प्रश्न का सही जवाब है वो क्या होने वाला है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, नीचे दी गई गैसों में से कौन सी गैस हानिकारक नहीं है, ऐसा पूछा था। तो ऑक्सीजन ऑप्शन में था। ऑक्सीजन हमारे लिए दोस्तों हमारी मित्र होती है, और जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन को ही लेते हैं। तो ये हमारी मित्र है, शत्रु नहीं है, हानिकारक नहीं है। भारत में वाहनों को किस दिशा का नियम मानकर चलाया जाता है? बाएं साइड का नियम मान के चलाया जाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यहां पे स्टीयरिंग के बारे में पूछा था, कुछ कह रहे हैं कि चलाने के नियम के बारे में पूछा था। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजेबल क्वेश्चन है कि पर्सन एक्चुअल में क्या था। सभी स्टूडेंट्स है वो लगातार इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगर दोस्तों दिशा का नियम पूछा तो लेफ्ट हैंड होगा, स्टीयरिंग की साइड में होता है तो राइट हैंड में इसका जवाब हो जाएगा। थर्ड पार्टी बीमा का संबंध मोटर वाहन की धारा 146 में है। ठीक है, एक वाहन में एसी का प्रयोग सुविधा के लिए किया जाता है। वाहन में लगी एसी सिस्टम को खालिस्तान इंजन शाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। यहां पे एसी को चलने के लिए संबंध में ये पूछा था। काफी लंबा क्वेश्चन ये था, मैंने यहां पे थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन लिखा है। यहां पर इन क्वेश्चंस को काफी हार्ड लेवल से पूछा गया था। थर्ड शिफ्ट का जो पेपर था वो सबसे ज्यादा हार्ड ये माना जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट होने वाला है वो थर्ड शिफ्ट को ज्यादा होने के चांसेज होते हैं। यहां पर 10 नंबर प्रश्न है, स्वर्णिम घंटा या गोल्डन आवर के बारे में। तो दुर्घटना के बाद का 1 घंटा का समय होता है। चेक इंजन लाइट का दूसरा नाम पूछा था, तो MIL यानी कि मेल फंक्शन इंडिकेट जो इंजन लाइट होती है। नंबर 12, एक परिवहन वाहन के लिए RC, फिटनेस, PUCC, बीमा के अलावा कौन सा दस्तावेज आवश्यक होता है? तो वो परमिट होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये ऐसा पूछा था कि एक परिवहन वाहन के लिए आवश्यक दस्तावेज होता है, क्या होना आवश्यक है, ऐसा पूछा था। कुछ कह रहे हैं कि सर ऐसा नाम देख के ऐसे पूछा था, तो इसका जवाब परमिट था। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है, नीचे दिए कथन में से कौन सा एक वाहन के लिए गलत होता है? हमेशा सीमा से अधिक लोड रखें, ये वाहनों के लिए गलत होता है। लोड आपको अधिक नहीं रखना चाहिए। प्राथमिक उपचार का संकेत आ गया था,
पिस्टन कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट होकर किसको घुमाता है, तो ये क्रैंकशाफ्ट को घुमाने का काम करता है। रोक समाप्ति का संकेत था प्रतिबंध समाप्त, इसका सही जवाब होता है, सभी जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंड इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कई एग्जाम में गति सीमा समाप्त, इसका इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, तो वो भी सही है। ठीक है, नंबर 17%, कितना अच्छा प्रश्न है। देखो, डबल हेड इंजन में रोकर आर्म किसकी सहायता से चलता है, तो केम शाफ्ट के ऊपर रोकर आर्म है वो लगी रहती है। सफेद प्लेट पर काले अक्षर अंक व काले अक्षर अंक व अक्षर किन वाहनों में मतलब कि होते हैं। सफेद प्लेट पर प्लेट सफेद होगी और अक्षर और अंक है वो काले होंगे, तो ये निजी वाहनों की जो नंबर प्लेट होती है उसके बारे में पूछा गया है। नो पार्किंग का संकेत आ गया था, यानी कि एक गोल आकृति थी, इसमें इस प्रकार से क्या है, नो पार्किंग के लिए एक रेखा दी गई थी। ठीक है, दो होती है तो नो पार्किंग नो स्टैंडिंग हो जाता है, ऐसा नहीं था, केवल एक रेखा थी। ठीक है, तो इसका भी नो पार्किंग का संकेत पूछा गया है। निम्न में से स्टीयरिंग का भाग नहीं है, तो स्टीयरिंग के भाग में टायर दे दिया था, तो टायर इसका भाग नहीं होता है। लाइसेंस के पहले 2 अंक किसको इंडिकेट करते हैं, सभी को पता है कि जो आपका लाइसेंस होता है उसके नंबर स्टार्ट होते हैं, जैसे आरजे, मेरा जो लाइसेंस है आरजे 44 से स्टार्ट है, फिर इसमें 2014 में बना है तो ये 2014 से स्टार्ट होता है। तो आपको ध्यान देना, जो पहले 2 अक्षर होते हैं ये दोस्तों स्टेट को बिलोंग करते हैं, बाकी के आगे के 2 जो अंक होते हैं दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। आपको देखो एक चीज बताओ, अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसमें नंबर पूछा था भी पहले नंबर, तो आरजे 14 आरजे 44 जो मैंने बताए थे राजस्थान के हैं, जैसे माना कि तो आरजे 44 में तो प्रथम 2 नंबर तो 44 हो गए, आरजे ये तो लेटर हो गए। दोस्तों यहां पर आपको लेटर और आपके नंबर में डिफरेंस नहीं करना था। अब क्यों नहीं करना था मैं आपको बताऊं, आपको कोई पूछे कि अपने डीएल के नंबर, अपने डीएल नंबर बताओ, तो आप क्या बताओगे, आपको अपने डीएल के नंबर पूछ ले कि भाई अपने डीएल के नंबर बताओगे तो आप पूरे ही बताओगे ना, आरजे 44। आपको पूछ ले कि आपकी जो व्हीकल है, आपकी व्हीकल के नंबर कितने हैं, तो आप बताओगे कि भाई आरजे 21 SR 86 82, ऐसे बताओगे, यानी कि आप पूरे बताओगे, यानी कि जो आपके व्हीकल के और डीएल के जो नंबर होते हैं वो पूरे ही बताने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आरजे है इसको भी नंबर ही माना जाता है, वो चाहे डीएल के नंबर हो चाहे व्हीकल के नंबर होते हैं। आप मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। बीएच सीरीज के प्रथम 2 अक्षर किसके सूचक होते हैं, पंजीकरण वर्ष के अंतिम 2 अक्षर, जैसे 21 BH ऐसे होता है, तो जो 21 होता है इसका मतलब होता है ये वाहन 2021 में इसका पंजीकरण हुआ है। आगे है त्रिभुज दाईं ओर पूरा घुमाव, त्रिभुज में था दाईं ओर पूरा घुमाव था, यानी कि दाईं ओर हेयरपिन बैंड का संकेत आया था। ठीक है, ऐसे करके पूरा का पूरा घुमाव था, यूटर्न नहीं होता, ये मतलब कि हेयरपिन बैंड होता है राइट या लेफ्ट में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या आपके सामने 24 है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था। धारा 14 का संबंध किस बात से है, तो लाइसेंस का प्रभाव में रहना या आयु सीमा के बारे में यहां पर धारा 14 उल्लेख करती है। पिस्टन की रेखीय गति या रेसिप्रोकेटिंग गति को घूर्ण गति में कौन बदलता है, तो ये क्रैंकशाफ्ट बदलती है। आप सभी को पता है पिस्टन जैसे होता है तो ये पिस्टन ऊपर नीचे की गति करता है, तो इसको गोल कौन घुमाता है, यहां पर आप सभी को पता है क्रैंकशाफ्ट गोल घुमाती है, यानी कि पिस्टन की जो ऊपर नीचे की गति है इसको गोल गति में क्रैंकशाफ्ट है वो परिवर्तित करता है। आवासीय क्षेत्र में दिन में ध्वनि सीमा या लिमिट है वो पूछी थी, तो 55 डेसिबल इसका जवाब हो जाएगा। हमारी जो एयर पोल्यूशन की जो बुक थी हमने 50% आपको पोल्यूशन के दिए थे, उसका पहला ही पर्सन ये आया था। बहुत खुशी की बात है, स्टूडेंट्स को उस पीडीएफ से 3 से 4% उनको देखने को मिले थे। वाहन का पंजीकरण नहीं होने पर जुर्माना 2000 न्यूनतम है, तो इसका अधिकतम जुर्माना कितना होगा, 5000 रुपये हो जाएगा। वाहन की सर्विस करते समय हमें नीचे दिए गए कथनों में से क्या करना उचित रहेगा, अतिरिक्त ऑयल को साफ करना या हाथों पर लगी ग्रीस को साफ करना। यह भी काफी डिफिकल्ट लेवल का प्रश्न था, काफी हार्ड भाषा इसकी पूछी गई थी। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने है, इनमें से किसका ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना कर्तव्य नहीं है, यानी एक आप ट्रैफिक पर पालन कौन नहीं करवाएगा, किसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो इसका जवाब था कि वह प्राधिकारी जहां पर वाहन पंजीकृत है। यानी आप एक कार खरीदते हैं तो कार जहां से खरीदते हैं, कोई जरूरी नहीं होता कि जहां से आपने कार खरीदी है वही आपको नियमों को पालन करने के लिए प्रतिबंध करेगा। कोई भी कर सकता है, दूसरा आरटीओ भी कर सकता है, जहां पर आप वाहन का प्रयोग करते हैं वो भी कर सकता है। इस कथन का तो मतलब यह हुआ कि जहां से आप कार खरीदेंगे वो आपको यह कहेगा कि भैया आप नियमों का पालन करना, वही करवाएगा केवल, तो ऐसा नहीं है। यह कथन गलत पूछा था, यह गलत हो गया है। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने है, सर्दी के मौसम में टायर में हवा और गर्मी के टाइम में टायर में हवा
होती है। किस प्रकार से? सर्दी में कम होती है, गर्मी में ज्यादा होती है। यानी कि जो हवा होती है, एयर होती है, वो जब गर्म होगी तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ठंडी होगी तो घनत्व कम हो जाएगा, मतलब प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए गर्मी के मौसम में घनत्व बढ़ने के कारण ही जो टायर है वो ज्यादा फटते हैं। फटने का कारण ये होता है कि हवा गर्म होकर उसका घनत्व बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर बढ़ जाता है, और टायर गर्म होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो फट जाएगा। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको इन चीजों को ध्यान में वो रखना है। वाहन से संबंधित जॉब कार्ड पर किसके साइन होते हैं? जॉब कार्ड पर सुपरवाइजर ऑप्शन था, सुपरवाइजर के इस पे साइन होते हैं। गाड़ी को धूप से कौन बचाता है? धूप से डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है तो मोम इसका सही जवाब होता है, लेकिन एक्चुअल में मोम से बनी पॉलिश होता है। केवल पॉलिश शब्द है वो गलत हो जाता है। पॉलिश का जो प्रयोग है वो हम स्क्रैच वगैरह जो गाड़ी पे आ जाते हैं तो उनको दूर करने के लिए करते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी का जो पेंट है वो खराब न हो और उसकी चमक बनी रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं? मोम का प्रयोग करते हैं या मोम की बनी पॉलिश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आगे है, वाहन में किसके रिसाव से इंजन ओवरहीट हो सकता है? तो अगर कूलेंट का रिसाव हो जाएगा तो इंजन ठंडा नहीं होगा, जिस कारण से ओवरहीट हो सकता है। गोल चक्र में स्पीड लिमिट 50 है। गोल चक्र में स्पीड लिमिट 50 दे रखी है, तो स्पीड लिमिट का संकेत ये पूछा था। ठीक है, पीयूसीसी का जुर्माना किस धारा के अधीन होगा? तो धारा 190(2) के अधीन होगा। साथियों, काफी अच्छे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे और एग्जैक्ट आपने यही प्रश्न किए होंगे। काफी अच्छा प्रश्न। ये 50 प्रश्न ऐसे थे जिसमें से स्टडी एट होम का जो नोट्स थे वहां से सबसे कम प्रश्न इसी शिफ्ट में देखने को मिले थे। लगभग 43-44 प्रश्न है वो स्टडी एट होम के नोट्स हैं, यहाँ पे आए थे। 5-6 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, सॉरी मैंने गलत बता दिया है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, यहाँ पे हमारे नोट्स में से नहीं आए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि ये सबके लिए नहीं थे, किसी ने नहीं पढ़ाए थे। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं आपने उन प्रश्नों को भी अच्छे तरीके से समझा होगा, कहीं ना कहीं उनका संबंध भी हमने जो पढ़ाया है वहां से इनका था। तो यहां पे प्रश्न संख्या 36 है, क्लच, गियर बॉक्स, क्रैंकशाफ्ट और डिफरेंशियल में से कौन सा भाग ट्रांसमिशन सिस्टम का नहीं है? तो इसमें क्रैंकशाफ्ट है, उसको बताया था कि भाई क्रैंकशाफ्ट है ये इसका भाग नहीं है। बाकी क्लच है, गियर बॉक्स है, या जो आप डिफरेंशियल है, ये ट्रांसमिशन सिस्टम के भाग होते हैं। प्रश्न संख्या 37 आपके सामने है, स्टॉप लाइट किस रंग में होती है? तो ये लाल रंग में होती है। 38 नंबर है, सड़क पर बनी वह लाइनिंग जो ये संकेत दर्शाती है कि रोड को दोनों ओर से पार करना प्रतिबंधित होता है। तो ये रेखाएं होती है डबल ठोस रेखाएं और इनको पार नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 39 है, परिवहन लाइसेंस को छोड़कर यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल को छोड़ के अन्य वाहन चलाने के लिए लाइसेंस हेतु आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 18 साल रखी गई है। यानी कि इसमें सीधी सी बात है, एलएमवी के लिए पूछा गया है तो एलएमवी के लिए 18 साल है वो होता है। साथियों, अल्टरनेटर का क्या कार्य होता है? अल्टरनेटर का होता है चार्जिंग सिस्टम से कार्य होता है, चार्जिंग सिस्टम से जुड़ा रहता है और आपको बैटरी को चार्ज करने का इसका काम होता है। यह संबंध पूछा था। ठीक है, आपके सामने कोई वाहन चल रहा है, ओवरटेक करने का संकेत नहीं देता है तो आपको ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो ओवरटेक करने का सिग्नल नहीं देता है। जब तक ओवरटेकिंग का संकेत नहीं मिले तब तक ओवरटेक नहीं करेंगे। प्रोपेलर शाफ्ट, क्लच, फ्लाईव्हील, क्रैंकशाफ्ट में से इंजन का भाग नहीं है, तो इसमें प्रोपेलर शाफ्ट इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बाकी है वो इंजन के भाग होते हैं, ये इसका इंजन का भाग नहीं होता है। आगे है, लीफ सस्पेंशन का उपयोग एक वाहन में क्यों किया जाता है? वर्टिकल वाइब्रेशन को कम करने के लिए। यहां पे वाइब्रेशन यानी जो कंपन होते हैं, झटके होते हैं, उनको कम करने के लिए दोस्तों लीप जो सस्पेंशन होता है उसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों लीप सस्पेंशन ऐसे प्रकार की बनी हुई लंबी पत्ती होती है और दोस्तों इसमें इसको गोलाई दिया होता है और इसको चेचिस के साथ में सेकल पिन के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो ये जब झटके लगते हैं तो इस लीप सस्पेंशन है इसकी लंबाई बढ़ती है और ये झटकों को सहन करती है। गाड़ी कहां पर पार्क नहीं करनी चाहिए? तो गाड़ी को पार्क कहां पर नहीं कर सकते हम? अस्पताल और अदालत के सामने गाड़ी को पार्क नहीं करना चाहिए और साथ ही जहां पर पार्किंग निषेध होता है वहां पर भी नहीं कर सकते हम। प्रश्न संख्या 45 आ गया है, अपनी गाड़ी को रखरखाव कैसे करना चाहिए? अपनी गाड़ी की रखरखाव में क्या शामिल होता है? कौन सा कथन गलत है, सही है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा था। तो इसमें बैटरी की देखभाल आपको करते रहना चाहिए, ये क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
डीजल इंजन का कंप्रेशन तापमान कितने डिग्री होता है? तो 526 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो कंप्रेशन तापमान है वो होता है। एग्जैक्ट 526 बीस में पूछा गया था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये पर्सन सेकंड शिफ्ट में आया था, कुछ कह रहे हैं थर्ड शिफ्ट में आया था, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे जरूर है, लेकिन मैंने आपको यहां पे आपको बता दिया है, तो ताकि अगर आपको ठीक आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। एक पर्सन द्वितीयक प्रदूषक से संबंधित आया था, तो यहां पे ओजोन है वो द्वितीयक प्रदूषक होता है, जिसे फोटोकेमिकल है, ओजोन है, पेन है, ये दोस्तों कौन से होते हैं? आपके द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। तो आपको अब उम्मीद है कि आपको याद होगा कि पर्सन क्या था, और मैंने ये सारे ऑप्शंस बता दिए हैं, तो अब आपको पता भी चल गया होगा कि भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। द्वितीयक प्रदूषक के मैंने नाम बता दिए हैं। एक वाहन के चेसिस से संबंधित अभिन्न अवयव है। अभिन्न यानी कि उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो जो चेसिस होता है उसके साथ में एक्सल और टायर है वो फिट रहते हैं, और एक्सल के जो टायर है वो टायर और एक्सल ये चेसिस के ही एक पार्ट माने जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में भी ध्यान है वो रखना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, और ये सारे प्रश्न आपको थर्ड शिफ्ट में देखने को मिले होंगे, पूरी की पूरी उम्मीद है। अगर आपको लगता है किसी प्रश्न में समस्या है, किसी प्रश्न का जवाब गलत है, या ये प्रश्न आपके थर्ड शिफ्ट में नहीं आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर दोबारा से स्टडी करूंगा, और जरूर इसके संबंध में अगर कुछ आपको डाउट होगा तो उसके डाउट को दूर करने का काम मैं टेलीग्राम के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर आपको जरूर करूंगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं। यहां पर दोस्तों मैं एक चीज सभी को बताना चाहूंगा, यहां पर लगातार दूसरी और तीसरी शिफ्ट का जो पेपर है उसके वायरल होने की खबरें लगातार सामने आ रही है। दोस्तों ये वायरल हुआ है या नहीं हुआ है उसका अभी हम निर्णय नहीं ले सकते। अब हमारा क्या उद्देश्य है, हम ये चाहते हैं कि भी अगर एक्चुअली में सच में अगर वायरल हुआ है तो दोस्तों इसका मतलब है स्टूडेंट्स के साथ में धोखा हुआ है। धोखा कभी नहीं होने देंगे। अगर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आप सभी के साथ में हैं, हम आप सभी की भावनाओं को का सम्मान करते हैं, कदर करते हैं, और हम आप सभी के साथ में हैं, शुरू से थे, हैं और रहेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अगर इसमें अगर घोटाला हुआ है तो फिर भैया हम इसमें एग्जाम दे भी देंगे तो फिर हमारा तो सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि जब एग्जाम का पेपर वायरल हो जाता है तो फिर सिलेक्शन काफ़ी टफ हो जाता है, मेरिट हाई जाती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ न हो, उससे बचने के लिए कुछ हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि कुछ इसका ऐसे पता लग जाए कि भाई एक्चुअल में जो ये वायरल आंसर की हो रही है तो ये एग्जाम से पहले की है या बाद की है। दोस्तों हमारा उद्देश्य यही है कि ये जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कब वायरल हुई थी, एग्जाम के बाद में हुई थी, पहले हुई थी, इसी बात का पता करना है। और ये दोस्तों इसका हम पता है वो आसानी से कर लेंगे, ज़्यादा समस्या इसमें मुझे लगता है नहीं आएगी। इसके बाद में जो भी होगा हम दोस्तों इस भर्ती को अटकाने के या इस प्रकार के कुछ भी मूड में नहीं है। और दोस्तों इतना आसान भी नहीं होता है किसी चीज़ को रोकना, कर पाना, किसी काम को करने से रोकना। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं अगर सच में इस प्रकार की कोई चीज़ें आती है तो जो इसमें स्टूडेंट्स इसमें हमारे साथ में है, हम आप सभी का जरूर सहयोग करेंगे। और दोस्तों इसमें लगातार मेहनत करते हुए जो फर्जीवाड़ा हुआ है, अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो उसको रोकेंगे और उचित कार्यवाही है वो करने के लिए जरूर इसमें प्रयास है वो हम करेंगे। तो ये तो हो गया बाकी काम। लेकिन जिनके यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन बच्चों के यहाँ पे 60 के आसपास स्कोर बन रहा है, 60 के आसपास का स्कोर है, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हैं, आपका सपना साकार हो सकता है साथियों। में पूरी उम्मीद करता हूं। अब इसके लिए आपको जी जान से जो आपका फिजिकल है, एक तो फिजिकल है, फिजिकल को नॉर्मल नहीं लेना है, साथ ही आपको जो आपका इसके बाद में जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है वो भी काफी अच्छे लेवल का होने वाला है, तो आपको वहां पर भी अब आपको दमखम दिखाने की आवश्यकता है। तो अगर आपके 60 या 60 प्लस के नंबर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों आपको यहां पे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, समय रहते तैयारी शुरू कर दोगे तो अच्छी तैयारी कर लोगे तो यहां पे सिलेक्शन की संभावना पूरी रहेगी। यहां पर मैं बता देता हूं 60 नंबर SC ST के लिए नहीं है, SC ST वाले बंदे 55 प्लस आपके नंबर हैं तो आप इसमें तैयारी करें। बाकी कैटेगरी के लगभग मैं यहां बता सकता हूं 58 प्लस वाले भी करें। जनरल के लिए आप 60 नंबर प्लस अगर आपका स्कोर है तो ही यहां पर मैं आपको तैयारी करने के लिए सजेस्ट करूंगा। अब बाकी आप सभी समझदार हैं, तो उम्मीद करता हूं आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर इसमें पसंद आई होगी। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, वंदे मातरम।